नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में शोषित, वंचित, उपेक्षित, पिछड़ा वर्ग प्रजापति समाज के 75 सहयोगी संस्थाओं का 22 सितंबर 2023 को सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने अधिकारों की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भारत सरकार को राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ एवं भारतवर्ष की पिछड़े वर्ग की जातियों के संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया। धरना प्रदर्शन में संविधान के अनुच्छेद 340 में वर्णित प्रावधानों को पिछड़े वर्ग में आने वाली सभी जातियों के हितार्थ समयंक रूप से लागू किए जाने हेतु तथा जातीय जनगणना कराने, प्रजापति, कुम्हार सहित पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों जैसी सुविधाएं देने एवं पिछड़ों को क्रीमी लेयर से मुक्त करने के संबंध में बात की गई। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में हो रहे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का मंच से विभिन्न नाम से देश की पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सदैव पिछड़ों के हितैषी रहे समयंक रूप से मंच से मांग रखी गई। देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए ताकि स्पष्ट हो सके कि देश में किस जाति वर्ग की कितनी जनसंख्या है। उसी आधार पर जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना आरक्षण दिया जाए। पिछड़ी जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ सभी जातियों को समान रूप से मिल सके। संविधान की धारा 16 में सामान्य जाति के गरीबों को EWS आरक्षण देकर परिवर्तन कर दिया जाए तो अच्छा हो कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करते हुए जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के सिद्धांत को लागू कर दिया जाए। संसद में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण देने वाला बिल सरकार द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें OBC आरक्षण का जिक्र तक नहीं है, जिसमें स्पष्ट होता है कि यह बिल प्रभु वर्ग को ही महिलाओं को ढाल बनाकर को लाभ देने के लिए लाया गया है। संसद का विशेष शस्त्र बुलाकर इसे लागू करना OBC के साथ साथ अन्य वर्गों को भी गुमराह करने जैसा है। पिछड़ी जातियों का धरना प्रदर्शन मंच इस बिल की घोर निंदा करते हुए सरकार से मांग करता है कि इस महिला आरक्षण बिल में OBC महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर 33% में से 50% का आरक्षण को सुरक्षित करते हुए इस बिल को पारित किया जाए। दोस्तों, प्रजापति समाज व OBC समाज का विशाल धरना प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर किया गया, जहां देश के कोने कोने से प्रजापति समाज व अन्य जातियों के लोग पहुंचे, अपनी मांग को रखा और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री जी को अपनी बात की। यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगता है, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है और आप इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें। नमस्कार। सर्वप्रथम टू मीडिया चैनल आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में आज 75 पिछड़े वर्ग की और प्रजापति समाज की संस्थाएं यहां उपस्थित हैं और हमारी जो मांगे हैं, आज जब से देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी से आज तक पिछड़े वर्ग के साथ सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया है और वो व्यवहार क्या है, बहुत इसमें विस्तार की बात नहीं है, पूरा देश जानता है कि 1931 में जातिवार जनगणना हुई और उस जनगणना के आधार से आज तक आरक्षण निर्धारित किया। मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते रख करके 1999 में लागू किया। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, सारी जानकारी है मुझे। उसको 52% की जनसंख्या को 27% आरक्षण आधा अधूरा दिया। जब चुनावों का नंबर आता है तो 10-11% वो भी ग्राम पंचायत सदस्य में चुनाव में आरक्षण दिया जाता है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से आज दिल्ली की जंतर मंतर की दिल्ली से आह्वान करते हैं कि हम जातिवार जनगणना, सामान्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और जो हमारी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। दूसरा, आज सरकार में MP, MLA, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद आदि चल रहा है, IAS, PCS आदि उच्च शिक्षा में
52% संख्या को 52% आरक्षण चाहिए, ना कि 27%। और दूसरा देखिए, 10 वर्ष पहले पिछड़े वर्ग ने सरकार बदलने का काम वोट देकर किया। बहुत भरोसा था कि वर्तमान सरकार पिछड़े वर्ग के हकों को, गरीब, शोषित, दलित सब लोगों को एक बराबरी का दर्जा, अनुसूचित जाति जैसी सुविधाओं का एक इस तरीके की व्यवस्था, वर्गीकरण करके या अनुसूचित जाति जैसी सुविधा देकर वे तमाम सुविधाएं मुहैया कराएंगी जो अनुसूचित जाति को दी जाती हैं। लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं ये बात भी कहूंगा कि अभी वर्तमान में बिल आया है और बिल में ये जानकारी मिली है कि इस बिल में और कर्पूरी ठाकुर जी ने जो महिलाओं को 30-33% आरक्षण दिया है, उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं है तो मैं इस बिल की घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि इसमें से पिछड़े वर्ग की, क्योंकि 52% आबादी है, तो इस बिल में से 52% महिलाओं को, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और जनजाति में और आपके चैनल के माध्यम से सभी संस्थाओं के आए हुए प्रजापति और सभी वर्ग के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी का समर्थन के अनुसार ये ऐलान भी करता हूं कि आज अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो ये तानाशाही भी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये भी नहीं चलेगा। हम इसका जवाब जब वोट से बनाना जानते हैं तो वोट के माध्यम से उस सरकार को हटाना भी जानते हैं। तो अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो विधानसभा और जिलों पर भी ये पिछड़ा वर्ग आंदोलन करेगा, करता रहेगा, अपने हक की लड़ाई को लेकर रहेगा। मैं डॉक्टर वरदानी प्रजापति, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन उत्तर प्रदेश इकाई का कोऑर्डिनेटर हूं और आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भाग लेने आए हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है, इसके जो पीछे सबसे बड़ी बात है कि जो अति पिछड़ा समाज है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो करीब 70 जातियां हैं और पूरे देश में इसकी आबादी जो है 40% है और इसका जो दूसरा धड़ा है उसकी आबादी मात्र 8% है और जो इसका तीसरा धड़ा है जिसको हम मुस्लिम ओबीसी कहते हैं वो भी लगभग 8% है। तो हमारा जो 38% धड़ा है मोस्ट बैकवर्ड का, जिसमें कुम्हार, तेली, कहार, केवट, निषाद, नोनिया, ये सब जातियां आती हैं। आज सबसे बड़ी समस्या जो है ये मोस्ट बैकवर्ड की समस्या है। अगर चाहे वो महिला आरक्षण लागू किया गया, उसमें अगर सबसे ज्यादा पिटेगा तो अति पिछड़ा समाज पिटेगा। आरक्षण में भी जो है आप देख लीजिए उसका जो रिजल्ट है, सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज जो है पिटा है। पूरे देश में 310 सांसद है, जिसमें आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद है, परंतु पूरे 310 में जो अति पिछड़ा समाज है इसके एक दर्जन भी सांसद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नौकरियां हैं उसमें अति पिछड़ा बिल्कुल ही बाहर है। और विशेषकर अगर प्रजापति समाज की बात करें तो मेरे पास सरकारी डाटा है जिसमें प्रजापति समाज पूरे देश में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से भी पीछे है। चाहे वार्षिक आमदनी देखी जाए उसमें प्रजापति समाज की 66,000 जो है वार्षिक आमदनी है, जबकि अनुसूचित जाति की आमदनी करीब 90,000 है, तो वहाँ भी पीछे है। सारे प्रजापति एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड के साथ है और ये साथ रहेंगे। यही इसकी लड़ाई है, इसकी जीत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।